पार्टी के वो नेता जो पिछड़ी जातियों के दबंग वर्ग से हैं, वो इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखने की अब धमकी दे रहे हैं। लखनऊ में भाजपा के शीर्ष नेता अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी में वर्ग के नेताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए चिंता की बात यह है कि पिछड़ों के 3 दिग्गज नेता इस बैठक से दूर रहे। हमें सब्र से काम लेना पड़ेगा, हमें एहतियात से काम लेना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं कोई ऐसा संदेश न जाए कि ये किसी के लिए नाराजगी और किसी के लिए खुशी का सबब बने। हमें यह भी देखना पड़ेगा कि किसी के लिए ऐसा संदेश न दी जाए कि एक भाई से छीनकर दूसरे भाई को कोई चीज दी जा रही है। राज्य सरकार अन्य पिछड़ी जातियों के लिए चिन्हित 27% आरक्षण में से कुछ हिस्सा अति पिछड़ों के लिए आरक्षित कर रही है। अशोक यादव जैसे ओबीसी नेता जो खुलकर कभी सामने नहीं आए, कहते हैं कि इससे 24% यादव, कुर्मी और जाट वोटरों में रोष है और इस नीति के कारण 1996 में मिला इस वर्ग का 30% वोट अब खिसक जाएगा। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा कास्ट इंबैलेंस है। पियोन से लेकर बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर एक जाति बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रीजनल इंबैलेंस है और जिसके लिए कोई कमेटी नहीं बनानी, हम चाहें तो 2 दिन में ठीक कर सकते हैं। इलेक्शन का साल है, हमको सब्र रखना पड़ेगा। दलित और पिछड़े वोट के मुख्य दावेदार बीएसपी और एसपी जानते हैं कि भाजपा उनके वोट तोड़कर चुनाव जल्दी कराने की फिराक में है, इसलिए दोनों ने अपनी तरफ से चुनाव अभियान का बिगुल बजा दिया है। अति पिछड़ों को अलग से आरक्षण मिलना चाहिए, हम इसकी वकालत करते हैं, लेकिन हम लोग तभी सहमति जताएंगे यदि अति पिछड़ों को आरक्षण उनकी बढ़ी हुई आबादी के हिसाब से मिलता है। 9 अगस्त को ऐलान हो जाएगा कि ये सरकार जाएगी, बाद में जनता की मर्जी है जिस सरकार को बनाना चाहे। बीएसपी और एसपी दोनों भाजपा को अपनी रणनीति पर अमल करने का ज्यादा समय नहीं देना चाहती और ऐसे में ये संभावना लग रही है कि अब शायद यूपी में चुनाव मार्च 2002 की जगह काफी पहले हो जाएं। राहुल श्रीवास्तव, स्टार न्यूज। Turning to the story, we were on problems within the Uttar Pradesh BJP over Chief Minister Rajnath Singh's proposal to reframe reservation policy. With us now, Ashok Yadav, Tourism Minister of Uttar Pradesh. Mr. Yadav, have you really taken on your Chief Minister over this reservations issue? देखिए, जहां तक इस बात का सवाल है कि अभी हम लोग 5-6 महीने पहले महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे थे सारे देश में। जब महिलाओं के आरक्षण की बात चल रही थी तो उसमें हाईकमान ने एक ये फैसला लिया कि हम आरक्षण में और किसी आरक्षण को नहीं दे सकते, लिहाजा आप लोग इस इशू को बंद कर दीजिए। और हमने पार्टी की गाइडलाइन मानी और उस इशू को बंद कर दिया। हमने 6 महीने पहले अभी कहा कि हम आरक्षण में आरक्षण को नहीं दे सकते और 6 महीने बाद हम आरक्षण में आरक्षण देने की बात करने लगे, तो मैं अपनी पार्टी को, अपनी पार्टी के स्टैंड को कहना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी पार्टी का नुकसान होने से बच जाए। 23 तारीख को पार्लियामेंट है। आपके चीफ मिनिस्टर कमिटेड है इस इशू पर, अगर उन्होंने अपना पोजीशन नहीं बदला तो आप विनय कटियार और ओम प्रकाश सिंह जो उस महत्वपूर्ण मीटिंग में आज नहीं थे, आप तीनों जो दिग्गज बैकवर्ड कास्ट नेता कहे जाते हैं उत्तर प्रदेश के, आप क्या कर सकते हैं? ये 3 नेता नहीं, देखिए ये सवाल बिल्कुल जातिगत हो गया है। आप एक बड़ी लाइन में से काट कर छोटी लाइन बनाना चाहते हैं, आप हमसे छीन कर हमारे भाई को देना चाहते हैं और उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप समाज में यादव को, कुर्मी को, जाट को, गुजर को, पाल बघेल को एक तरफ खड़ा करना चाहते हैं और जातियों को एक तरफ खड़ा चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये पूरी की पूरी चीज जो आप कह रहे हैं, आपका जो आपत्ति है वो राजनीतिक आपत्ति है। बिल्कुल, वोट्स की वजह से आप चिंतित हैं। हम अपना पार्टी का स्टैंड भी बताना चाहते हैं, हम पार्टी का फेस बचाना चाहते हैं। कल को अपोजिशन हमसे ये ना कहे, कल पार्लियामेंट खुलने वाली है, कल लोग ये ना कहें कि आप एक जगह हां कर रहे हैं और एक जगह ना कर रहे हैं, या तो हमने पहले गलत कहा या हम बाद में हां कर रहे हैं। अगर आप मंत्रियों के लोगों की भलाई चाह रहे हैं तो कहा जा सकता है कि कुछ जो जाति हैं, जो सबसे पिछड़ी जाति हैं, उनको आरक्षण की ज्यादा जरूरत है। उनको जरूरत है, लेकिन उनको जरूरत है दिया जाए आरक्षण, कर्पूरी फार्मूला लागू करा जाए, साथी फार्मूला लागू करा जाए, उनको अलग से कुछ दे दिया जाए, किसी को एतराज नहीं है। अशोक यादव जी, आप हाँ या ना में कहें कि आपको लगता है कि ये जो पूरी पॉलिसी है, ये इसमें कोई सोशल एजेंडा नहीं है राजनाथ सिंह का, ये सिर्फ एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड
एक मूव है इलेक्शन से पहले। मैंने कहा कि मेरी पार्टी का स्टैंड था कि क्या इसमें पॉलिटिक्स है या इसमें कोई बड़ा सा एक सोशल रिस्ट्रक्चरिंग का एजेंडा है? अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको आप 30 सेकंड लीजिए। एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये है कि डॉक्टर अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन की बात कही, ये मुल्क आजाद हुआ और उनको स्ट्रगल करते करते 50 साल लगी और उसके बाद वो 2-3 रीजनल लीडर्स पैदा कर पाए। डॉक्टर लोहिया, पेरियार और चौधरी चरण सिंह ने 30 साल ये आंदोलन चलाया और पिछड़े वर्गों में वो लालू यादव, मुलायम यादव, राम नरेश यादव, कर्पूरी ठाकुर, देवीलाल, इतने लीडर्स दे पाए। हम आज रिजर्वेशन देंगे तो 30 साल में इसकी बात हो पाएगी। मार्च में यादव जी, अगर हम आपसे पूछें कि आपकी जो आपत्ति है उसको कहां तक ले जाएंगे? हमने देखा है कि कल्याण सिंह जी जो थे, जो एक काफी दिग्गज पिछड़ी जाति के नेता थे भाजपा के, वो पार्टी छोड़ चुके हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है जहां आप भी इस किस्म का कदम उठाएं? हम कृष्ण के वंशज हैं और कृष्ण के वंशज जो होते हैं वो संघर्ष के लिए पहचाने जाते हैं और सुदर्शन चक्र के लिए पहचाने जाते हैं। हम मैदान छोड़ मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम मैदान छोड़ के भागने वाले नहीं हैं। तो आप पार्टी को नहीं छोड़ेंगे? सवाल ही नहीं। लेट्स सी हाउ इट गोज। अगर डिसिप्लिन या इनडिसिप्लिन की बात हो, आप काफी खुश लगते हैं आपके अपने रुख से। थैंक यू वेरी मच अशोक यादव जी। आप न्यूज़ आवर में आ जाए। थैंक यू वेरी मच।